श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। रमा देखी रूप मुनि विरति विसारी, रामा रामा बड़ी बार लगी रहे निहारी, रामा रामा लक्षण तासु बिलो की भुलाने, रामा रामा हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने, रामा रामा जो एहि बरई अमर सोई होई, रामा रामा समर भूमि तेहि जीत न कोई, रामा रामा से वही सकल चराचर ताहि, रामा रामा बरई सील निधि कन्या जाहि, रामा रामा लक्षण सब विचारी उर राखे, रामा रामा कछुक बनाई भूप सन भाषे, रामा रामा सुता सुलक्षण कही नृप पाही, रामा रामा नारद चले सोच मन माही, रामा रामा करो जाई सोई जतन विचारी, रामा रामा जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी, रामा रामा जप तप कछु न होई तेहि काला, रामा रामा हे विधि मिलई कवन विधि बाला, रामा एहि अवसर चाहिय परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवरी तब मिलै जयमाल। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। राम हरि सन मागो सुंदरताई, रामा रामा होई ही जात
गहरू अति भाई रामा। रामा मोरे हित हरि सम नहीं को रामा। रामा एहि अवसर सहाय सोई हो रामा। रामा बहु विधि विनय कीन्हि तेहि काला रामा। रामा प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला रामा। रामा प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने रामा। रामा होई काजु हिये हर्षाने रामा। रामा अति आरती कही कथा सुनाई रामा। रामा करहु कृपा करि होहु सहाई रामा। रामा आपन रूप देहु प्रभु मोहि रामा। रामा आन भांति नहीं पावो ओहि रामा। रामा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा रामा। रामा करहु सो बेगी दास मैं तोरा रामा। रामा निज माया बल देखी विशाला रामा। रामा हिय हंसी बोले दीन दयाला रामा। यही विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु बचन न मृषा हमार। एक काम करो, भगवान से सुंदरता मांगो। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी अन्य प्रकार से मैं उस राज्य कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, और हमारा वचन असत्य नहीं होता। रामा कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी रामा। रामा वैद न देई सुनहु मुनि जोगी रामा। रामा एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ रामा। रामा कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ रामा। रामा माया विवश भये मुनि मूढ़ा रामा। रामा समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा रामा। रामा गवने तुरत तहाँ ऋषि राई रामा। रामा जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई रामा। रामा निज निज
आसन बैठे राजा रामा, रामा बहु बनाव करी सहित समाजा रामा। रामा मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे रामा, रामा मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे रामा। रामा मुनि हित कारण कृपा निधाना रामा, रामा दीन कुरूप न जाय बखाना रामा। रामा सो चरित्र लखि काहू न पावा रामा, रामा नारद जानि सबहि सिर नावा रामा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेउ, विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी ते। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धजकर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां शिवजी के 2 गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे।